विश्वविद्यालय रानपुर कोटा विधेयक 2023 पर मुझे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहनी और मैं सिद्धांतिक तौर पर इस आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना के विरुद्ध में भी नहीं हूं। और क्यों इसलिए विरुद्ध में नहीं हूं सभापति महोदय, मैं भगवान और ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति हूं। ये विष्णु के 10वें अवतार मीन भगवान के नाम से ये राजस्थान में पहला विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है और मैं समझता हूं कि एक नया इतिहास भी रच दिया सरकार ने। अब दोबारा विश्वविद्यालय आएगा तो जय भवानी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव भी आ सकता है, जय हनुमान विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव भी आ सकता है और जय भोलेनाथ और अल्लाह अकबर के विश्वविद्यालय प्रस्ताव का भी प्रस्ताव आ सकता है। मैं समझता हूं कि आदिवासी विश्वविद्यालय, सभापति महोदय, ये प्रस्ताव तो आना ही था। ये सरकार पहले तो सरकारी क्षेत्र में जो विश्वविद्यालय स्थापित हो रहे हैं बजट में घोषणा करती है, बजट की घोषणा के बाद सरकार जोधपुर में जाकर फिनटेक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करती है और फिनटेक यूनिवर्सिटी का बिल उसके बाद में लाती है। सरकारी क्षेत्र में था, चलो हो गया। पर अध्यक्ष सभापति महोदय, ये जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय से मूलतः मैं विरोध नहीं कर रहा, पर इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी 8 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने किया। चूंकि यह विश्वविद्यालय संसदीय कार्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में है, इनकी सरपरस्ती में आ रहा है, इसलिए कानून कायदा जेब में रखकर चलना ये तो इनकी आदत है, इसलिए ये तो होना ही है। ब्रूटल मेजोरिटी है इसलिए पारित भी होना है। पर सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करूंगा, एक नई बात भी आपने की है, ठीक बात है। 2004 की रजिस्टर्ड एक सोसाइटी और सोसाइटी भी एक ऑल इंडिया श्री मीना सोशल एजुकेशन सोसाइटी कोटा 2004 की रजिस्टर्ड सोसाइटी। अब इस प्रकार अगर कोई सोसाइटी अगर विश्वविद्यालय स्थापना की बात करती है तो मैं उनके हौसले को दाद देता हूं। पर सभापति महोदय, मैं दो बातों के लिए कहना चाहूंगा और मैं उसमें मेरी बात भी रखना चाहूंगा। ये भगवान जय मिनेश के नाम से विश्वविद्यालय आ रहा है, भगवान तो हम सब मानते हैं, फिर दोबारा किसी भगवान का आए तो किसी को ऐतराज होने की बात ही नहीं है। और उसके साथ ही सभापति जी, एक नया सर्कुलर मेरे हाथ में है 27 जून 2022 का। यह है ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थान का, यह है ग्रुप 6 गाइडलाइन 2022 1414-1696। इसमें विधायक विकास कोष में आपने इस निजी विश्वविद्यालय में 10 लाख रुपए तक की विधायक विकास कोष में इसमें राशि देने का प्रावधान किया। धन्यवाद, अच्छा प्रयास है, अच्छी शुरुआत है। पर इस विश्वविद्यालय में ये जो विधायक विकास कोष में ये तो हो गया, जो आप सुविधा दे रहे हैं 10 लाख रुपए देने की, तो हो गया। तो सभापति जी, अगर कल को मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में किसी सामाजिक और शैक्षणिक समिति द्वारा बनाए जाने वाले किसी छात्रावास में किसी सामाजिक और शैक्षणिक कार्य के लिए किसी समाज विशेष के किसी भवन के लिए अगर मैं चाहूं, क्योंकि आपने नई शुरुआत की है, मैं मूलतः उस शुरुआत के लिए विरोध में नहीं हूं, पर समानता की बात तो निश्चित तौर पर सरकार को करनी चाहिए। कि आप नया फ्लड गेट आपने खोला तो निश्चित तौर पर जब ये प्रभावशाली सर्कुलर ये सभापति महोदय संसदीय कार्य मंत्री जी के प्रभाव से निकला, खैर विश्वविद्यालय बन रहा है। अगर कोई विधायक देना चाहिए, मेरे साथी विधायकों ने भी दिया है, पर सिर्फ मैं यही रेखांकित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मेरी बात सुनो आप। सभापति महोदय, सभापति महोदय, अब आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? आपके अलावा हमारा है कौन सभापति महोदय? हम तो आपके संरक्षण में जिंदा है सभापति महोदय, वरना ये जिस प्रकार का जवाब और जिस प्रकार कानून कायदे संसदीय परंपराओं को उड़ाया जा रहा है सभापति महोदय, हम तो यहाँ टिकते ही नहीं। यहाँ खड़े हैं तो आपके संरक्षण में खड़े हैं, इसलिए आप ही मुलायजा फरमाए सभापति महोदय।
ये माननीय सदस्य हम लोगों के अस्तित्व को ही नकार रहे हैं। हम भी तो आपको सुन रहे हैं यार, ऐसे क्या कर रहे हो माननीय अब सदस्य? मैं सभापति महोदय उस बात को छेड़ना नहीं चाहता हूं। मेरे मित्र हैं, हमने जवानी के कई बसंत साथ बिताए हैं। आप क्यों मेरे मुंह से कहलाना चाहते हो कि आपका अस्तित्व ये आभासी सरकार है? आभासी सरकार नहीं, इसके द्वारा पारित किए आपका भी है, हमारा भी है। ये कल्पना में है आपकी सरकार। आपकी सरकार अपना वजूद उस दिन खो दिया था जिस दिन बाढ़ में लोगों ने इस सरकार से त्याग पत्र वो आपने कोर्ट में केस कर दिया माननीय सदस्य। गुमराह करते हैं माननीय सभापति महोदय। तो अंदर से एक है। तो मुझे भी देखते हुए 40 साल हो गए। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, ये जो सर्कुलर ग्रामीण विकास वो पंचायती राज विभाग का मंत्री महोदय आपने निकाला है, उसमें धन्यवाद देना चाहूंगा पंचायत राज मंत्री जी। पर ये विधायक और स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में इस परिपत्र के अनुसरण में आप हम लोगों को भी पूरे सदन को अनुमति दें कि हम अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में इस प्रकार के सामाजिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे महाविद्यालय, विद्यालय, विश्वविद्यालय में अपना पैसा देश के हम देना चाहते हैं। इसको आइसोलेशन मत रखना। ये उपनेता जी, ऐसा पहली बार हो रहा है क्या? मैंने तो आपको जानकारी नहीं है तो धारीवाल जी से पूछ लो। जैन संस्थान में कोटा में विधायकों ने पैसा दिया, MP ने पैसा दिया है क्या? तो ये पहली बार हो रहा है क्या? आप ऐसे क्यों? देखो अब सभापति महोदय, अब ये दो जने एक साथ खड़े होते ही मैं घबरा जाता हूँ। आपने मेरे शरीर को कांपते हुए देखा होगा। सभापति महोदय, मैं ये कह रहा हूँ पहली बार कंपन महसूस कर रहा हूं मैं। सभापति महोदय, किसी सामाजिक संस्था के द्वारा खोले जाने वाले निजी विश्वविद्यालय के अंदर जो सर्कुलर निकला है, मैं उसका स्वागत करता हूं। मेरी नजर में पहली बार है और मैं सिर्फ यही निवेदन कर रहा हूं कि यह सुविधा इसी समरूप हम आपके सामने प्रस्ताव। अन्य उपनेता जी कि आप ट्राइबल से SC ST के लोगों के खिलाफ हैं, इसलिए बात कर रहे हैं, बाकी तो और कोई बात नहीं। आप बिराजिए, मैं अलाउ नहीं करूंगा मैं आपको। बिराजिए, अंकित नहीं होगा, किसी का भी अंकित नहीं होगा। बिराजिए आप कहाँ बीच में कूद गए? माननीय से ये इनका आपस का मामला है यार, आप कहाँ कूद रहे हो बीच में? बिराजिए। माननीय उपनेता सक्षम है अपनी बात कहने के लिए, आप कहाँ कूद रहे हो बीच में? जरूरत ही नहीं है आपकी। सभापति महोदय, मैं तो ऐसा तना हूं जिसमें ये मेरे साथी बेल की तरह मुझसे लिपटे रहते हैं। मेरा अस्तित्व इनके साथ जुड़ा हुआ है। सभापति महोदय, ये वो विधायक दल है जो आंख के इशारे से चलता और आंख के इशारे से काम करता है। हमें अपनी हमारी एकता वो नहीं है कि हम कभी त्याग पत्र लेकर जाएं कि ये सरकार ठीक नहीं कर रही और फिर विधानसभा अध्यक्ष जी को दे दें और फिर वापस ले लें। हम वो कतई में उसका चर्चा करना ही नहीं चाहिए मेरे को। तो सभापति महोदय, मैं कह रहा था, मैं इस पर लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। सभापति महोदय, मैं सभी माननीय सदस्य अपेक्षा करूंगा। क्यों रहे भाई? आज सदन जो है समय पे यदि छूट जाता है तो अगर सभापति महोदय, छोटा सा निवेदन मेरा सुन ले। नहीं तो जाए हम प्लीज। कभी ये महानुभाव खड़े होते हैं, छोटा सा मेरा निवेदन, कभी ये महानुभाव खड़े होते हैं। सभापति महोदय, हो क्या रहा है? कौन संरक्षण देगा हमें? आप ही की बात इन गुरुओं के सामने, घंटालों के सामने सभापति महोदय, हम लोगों को, इतने से लोगों को कौन संरक्षण देगा? पर हम घबराने वाले नहीं है सभापति महोदय। जनता से जीत कर आए हैं। कभी 56 इंच सीना वाला नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता है, हम घबराने वाले नहीं है। जब कभी सभापति महोदय, जब कभी राठौड़ साहब ये कहते हैं आपकी तरफ देख करके कि आप ही तो हो हमारे, आपका संरक्षण हमेशा से मिला है और हमेशा से जो है आपने ही जो है हमें हर तरह से हर मुसीबत में बचाया है। मेरा आपसे निवेदन है और आप भी खुद जानते हो मन में कि जब भी आपने इनको संरक्षण दिया आपने चोट खाई है। सभापति महोदय, ये संरक्षण इसलिए मांगा जा रहा है कि आज अपन सब मिलकर के और मत व्यक्त कर ही दें सदन की तरफ से कि भाई इनको मनोनीत किया जाता है। सभापति महोदय, ये चोट शब्द सबकी सहमति है। आप तो हाथ उठाओ अपनी तरफ से, जो पक्ष में हाँ करें तू बताओ। सभापति महोदय, मैं राम स्वरूप मीणा नहीं हूं।
मैं रामस्वरूप मीणा नहीं हूँ, मैं राजेंद्र राठौड़, मुझे ऊपर पर कृपा करो। अन्य सदस्य रामस्वरूप मीणा को बाद में मंत्री बनाया गया था, आप इस बात को भूल रहे हैं। रामस्वरूप मीणा को बाद में मंत्री बनाया गया था, इसी प्रस्ताव के आधार पर बनाया गया था। आप भी प्रस्ताव पारित करा लो। सभापति महोदय, मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो इस बात पर मेरे को ऐतराज सिर्फ इतना सा है कि इस विश्वविद्यालय का मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास पहले कर दिया 28 अगस्त को, 8 अगस्त को, और जिसके अंदर संसदीय कार्य मंत्री भी थे और तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री भी थे, और इसका आज बिल लेके आया जा रहा है। और सभापति महोदय, अब तक राजस्थान में ये 53वां निजी विश्वविद्यालय है। हम देश के उन राज्यों में शामिल हो गए जहाँ हमारे 81 विश्वविद्यालय हो जाएंगे, पर शिक्षा की गुणवत्ता और इन विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और इन विश्वविद्यालयों में उच्चतर शिक्षण व्यवस्थाएं और जिस प्रकार की फैकल्टी होनी चाहिए उसके बारे में आत्मविलोकन करने का समय आएगा। आज तो मैं कहूँगा तो बात यह कि आभासी लोगों के सामने क्या आभास दिलाऊं, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा सभापति महोदय, मेरी बात को समाप्त करूँ इससे पहले, इसी विश्वविद्यालय जय मनेश आदिवासी विश्वविद्यालय में सेक्शन 37 में ये एक्रेडिटेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी नैक से एक्रेडिटेशन करने की बात कही है। ये सेक्शन मैंने हर निजी विश्वविद्यालय के उस जब अभी बिल आया उसमें मंत्री महोदय ये नैक से एक्रेडिटेशन का मैंने एक क्लोज हमेशा देखा है। आप उत्तर दें तो बताएं, राजस्थान के अंदर जो आज की तारीख में 81वां विश्वविद्यालय है, कितने विश्वविद्यालय ऐसे हैं सभापति महोदय? ये जो नैक है ये ग्रेडेशन करता है शैक्षिक व्यवस्था से लेकर आधारभूत संरचनाओं से लेकर मानव संसाधनों से लेकर शोध से लेकर अनुसंधान से लेकर आज विश्वविद्यालय, मैं इस विश्वविद्यालय के लिए नहीं कह रहा, आज विश्वविद्यालय अनुसंधान का केंद्र नहीं रहे, आज विश्वविद्यालय स्टेटस का केंद्र बन गए। तो नैक से कितने विश्वविद्यालयों को नैक से रजिस्ट्रेशन है बताएं। और एक मंत्री महोदय सेक्शन 39, मंत्री जी मेरी बात सुनो, सेक्शन 39 एनुअल रिपोर्ट, सेक्शन 39 में 39(2) में ये जो एनुअल रिपोर्ट है, इसकी एनुअल रिपोर्ट पूरे कार्यकलाप की ये विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करनी पड़ती है। विश्वविद्यालय प्रस्तुत करता है सरकार को और सरकार सदन में लेके आती। आप उत्तर दें तो बता दें मेरे को, ये जो राजस्थान के 53वां निजी विश्वविद्यालय होगा, हम सदन में बैठे हैं सभापति महोदय, सरकारी विश्वविद्यालयों की रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट नहीं आती, प्रतिवेदन नहीं आते, तो इनका क्या आएंगे? कम से कम इतना बंदोबस्त तो करो आप। जब तक राजस्थान के में कॉमन यूनिवर्सिटी का एक्ट नहीं लेके आएंगे तब तक इसी तरह विश्वविद्यालय का अलग अलग बिल कर सदन का समय जाया होगा। पर एनुअल वार्षिक प्रतिवेदन जो सरकार के पास आए वो तो कम से कम सदन में प्रस्तुत करना चाहिए। और एक ये जो सेक्शन 40 में ये एनुअल अकाउंट, ऑडिटेड अकाउंट्स ऑडिट करने की बात है, आप उत्तर दें तो मुझे बताएं कि एक विश्वविद्यालय का, निजी विश्वविद्यालय के ऑडिटेड अकाउंट सदन में आप सरकार के पास कभी आए हैं? सदन में तो नहीं रखे, पर सरकार के पास कभी आए हैं तो मुझे बताएं। और एक जो सेक्शन 41 में पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू इंस्पेक्ट द यूनिवर्सिटी, एक मेरे को इंस्पेक्शन का नोट बता दो। इतने विश्वविद्यालय में आज की बात नहीं कर रहा हूं, एक निजी विश्वविद्यालय के अंदर सेक्शन 41 के अनुसार सरकार ने इंस्पेक्शन कराया हो और इंस्पेक्शन की कोई रिपोर्ट आई तो मुझे बताएं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस विश्वविद्यालय को जय मनेश आदिवासी विश्वविद्यालय आप स्थापित कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जब भगवान का नाम आता है तो जो धर्म को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, राम मंदिर बनाने को अपना गौरव समझते हैं, वो लोग विरोध कर ही नहीं सकते। मैं इसका विरोध तो नहीं कर रहा, पर यह जिस प्रकार लाया गया ना, मुझे ऐतराज दो ही बातों का है। एक तो पहले इसका शिलान्यास कर दिया, आप लेकर आए, और एक मंत्री जी मैं धन्यवाद दूंगा, इसी तरह का इसी सर्कुलर के आधार पर अभी 31 मार्च को पैसा आएगा तो मैं मेरे प्रस्ताव दूंगा। इसी तरह की सामाजिक संस्था होगी, कृपया मुझे भी अनुमति दे दें। और मेरे साथ सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य ने भी बात की, उनके भी प्रस्ताव आएंगे, हमारे प्रस्तावों को अनुमति दे देना पैसा देने के लिए। धन्यवाद। श्रीमती अनीता बघेल।